कोई सरकार आवेगी उसकी हाथ पकड़ लेंगे, कुर्ता लेंगे पाड़। पहले भी सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त कर दी, पहली कलम से करवाएंगे। और सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। मंडियों के अंदर किसान की जो फसल आती थी सदियों से, हमेशा हर फसल मंडी के आड़तियों के माध्यम से बिकती थी और पूरा कमीशन, जिसको हम आड़त बोलते हैं, 2.5% पूरी आड़त मंडी के आड़तियों से वो सदियों से मिलती आ रही थी। मगर इस निकम्मी सरकार ने पहले तो गेहूं के ऊपर जो हमारी 2.5% दामी थी उसके अंदर 9.99 कटौती करने का काम किया। फिर धान के ऊपर 9.19 कम करने का काम किया। और अब सरसों की खरीद भी मंडी की आड़ती के माध्यम से नहीं खरीद रही। इसी प्रकार नरमा है, मूंग है, बाजरा है, चना है, ये सब अनाज की खरीद सरकारी एजेंसियां डायरेक्ट खरीद करेगी। जब सरकारी एजेंसियां अनाज सीधा खरीदेगी तो मंडी के आड़तियों को आड़त नहीं मिलेगी। तो आड़त नहीं मिलेगी तो मंडी का आड़ती दुकान के ऊपर दुकान करके क्या करेगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मंडी के अंदर सरकार द्वारा लाइसेंसधारी 40,000 से ज़्यादा आड़ती व्यापार करते हैं। उसके साथ लाखों मजदूर पलेदार मजदूरी करते हैं। ट्रांसपोर्टर, हजारों ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि मुनी में सीए सब जुड़े हुए हैं। और लाखों और दुकानों के ऊपर कर्मचारियों को रोजगार मिल रहा है। अगर मंडियाँ बंद हो गई तो यूँ समझ लो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, ऐसा काम हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार ये पॉलिसी बार बार क्यों चेंज कर रही, इसका एक बड़ा रीजन है। सरकार चाहती है अनाज का व्यापार, सब्जी फल के व्यापार के ऊपर पूरी तरह से कब्जा, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ जो घराने हैं 5-7, उनका कब्जा करवाना चाहती है। जिस प्रकार मॉल के अंदर आज गोभी भी है, आलू भी है, भिंडे भी है, टिंडे भी है, सेब भी है, अमरूद भी और केला भी वो बेच रहे हैं। वो रेडी वाले जो लाखों लोग हैं, गरीब आदमी फड़ी रेडी लगाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो किराना की दुकान, जो चिप्स बेचते हैं, टॉफी, किराना का सामान, दाल चीनी बेचते हैं गली मोहल्ले के अंदर, वो लाखों छोटे छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? ये सब बर्बाद करने के ऊपर सरकार तुड़ी हुई है। सरकार की एक पॉलिसी है, बड़े बड़े घराने रहे, छोटे अपने घर बैठे। और यही पॉलिसी के तहत सरकार मंडियों को आड़त क्यों ख़त्म कर रही है, इसका एक रीज़न है। सरकारी अनाज मंडियां बंद करके प्राइवेट मंडियां चालू करवाना सरकार ने एक पॉलिसी बना चुकी है कि प्राइवेट मंडी कोई भी व्यक्ति, कोई भी धन्ना सेठ अपनी ज़मीन लेकर प्राइवेट मंडी मंजूर करवा सकता है। प्राइवेट मंडी बनाकर प्लाट बेचकर और वहाँ व्यापार चला सकता है। ये कानून सरकार बना चुकी है। सरकार की पॉलिसी यही है, सरकारी मंडियां बंद हो, प्राइवेट मंडियां चालू हो। इस सरकार ने 3 कृषि जो कानून लेकर आए थे उसमें यही तो कमी थी। क्या मंडी के अंदर अनाज आएगा तो मार्केट फीस बेच कर लगेगा, मंडी के गेट के बाहर अगर माल बेचोगे कोई टैक्स नहीं, खेत में बेचोगे कोई टैक्स नहीं, गांव में बेचोगे कोई टैक्स नहीं। भाई मोरनी के भट्ठा मार रखा है मंडी के आड़ती ने, दुकान करके करोड़ों रुपए लगावांगे, हम ताना इनकम टैक्स भी देवांगे, मार्केट फीस भी देवांगे, बेच कर भी देवांगे, जीएसटी भी देवांगे, लाइसेंस फीस भी देवांगे, और हमारे ऊपर ही तलवार
जो है सरकार की भी मार पर रहेगी, तो फिर भारी बात कर लेंगे लोग। तो टैक्स ही नहीं है, ताज़ा कमाओ ताज़ा खाओ सिस्टम करेगा। ये सरकार, ये आपको नहीं बताता हूँ, अनुभवी सरकार है और पूरी तरह से आड़ती किसान मजदूर विरोधी सरकार है, जिसके कारण आज आड़ती भी दुखी है, किसान भी दुखी है, पलेदार भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है। जबकि किसान और आड़ती का हमारा चोली दामन का साथ है और पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम मिलजुल के काम करते हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, किसान की जो भी फसल है मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकनी चाहिए और पूरा 2.5% दाम ही आड़ती को मिलनी चाहिए। मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अपना नवाब सैनी है, कि वो बैठ जाए मेरे सामने तो कोई मंत्री बैठ जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई तो पहले सब अनाप शनाप बढ़ गई। जब महंगाई की बात करोगे, जो दाल 60 रुपये किलो थी वो 170 रुपये किलो होगी। जो सरसों का तेल 55-60 रुपये की लीटर होता था, आज 150 रुपये लीटर हो गया। आप सब्जी फल के दाम देख लो, चीनी के दाम देख लो, दूध की थैली के दाम देख लो, नमक के दाम देख लो, दही के दाम देख लो, अनाप शनाप दाम हो गए। मगर हमारी आड़त देने में सरकार ने बड़ा जोर आवा है, 2.5% कमीशन, जबकि महंगाई देखते हुए कम से कम 3 गुना आड़त बढ़नी चाहिए। भाई बढ़ानी तो दूर गई, हमारी सरकार या घटाने में लग रही है। इसके कारण हर पूरे देश और प्रदेश के अंदर आड़तियों में, किसानों में, मजदूरों में बड़ी भारी सरकार के प्रति नाराजगी है, ये बताना चाहता हूँ। इसलिए ये 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हरियाणा की सभी मंडियों में अलग अलग धरना प्रदर्शन जारी है और अगला फैसला 5 तारीख को फिर लिया जाएगा कि आगे हम क्या रूपरेखा बनाते हैं। उसके बाद अगला डिसीजन 5 तारीख को लिया जाएगा। सरकार शुक्र तो वो जाना, कांग्रेस जो आवेगी वो बनावेगी। मगर मैं एक बात कह के जाता हूँ, कोई सरकार आवेगी उसकी हाथ पकड़ लेंगे, कुर्ता लेंगे पाड़। पहले भी सब्जी फल के ऊपर मार्केट भी समाप्त करी थी, पहली कलम से करवाएंगे और पूरी आड़त। और दूसरी बात, ये जो लाइसेंस का मामला है, कई है, लाइसेंस की फीस कितनी गुना बढ़ा दी। मैंने के लफड़े हैं, वो बात कहना कौन चाहता हूँ। भाई कोशिश ये होगी सारी समस्या का समाधान हो, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है, आज भी है। लेकिन सरकार से हमारा कोई झगड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार अच्छा निर्णय ले, आड़ती हक में फैसले ले। सबसे पहले स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग होगा, पूरा हरियाणा का व्यापार मंडल होगा, पूरे हरियाणा का आड़ती सरकार का स्वागत करेंगे। तो सरकार गलत फैसला लेगी, भाई लड़ाई भी करेंगे, लाठी भी टेकांगे और भाई जो हमारे से होगा वो करांगे, जो सरकार से होगा वो सरकार कर ले, जो हमारे से होगा हम करांगे। आर पार की लड़ाई लड़ांगे भाई, कहने की बात।